हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का पीमैक्स क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं गोलीय अवतल पृष्ठ और गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र पर आधारित प्रश्न, लेंस मेकर फॉर्मूले पर आधारित प्रश्न आज हम लोग इस वीडियो में लगाएंगे। ठीक है, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी पर आधारित प्रश्न इसमें लगाने वाले हैं। लेंस की क्षमता पर, लेंस सूत्र पर हम और लेंस के रेखीय आवर्धन पर आधारित प्रश्नों को आज इस वीडियो में लगाने वाले हैं। और जितने भी क्वेश्चन 3 या 4 क्वेश्चन लगाएंगे सब किसी ना किसी कंपटीशन में आए हुए हैं। कुछ जेईई मेंस में आए हैं, कुछ नीट में आए हैं और कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर करेंगे, इसीलिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो आइए, पहला क्वेश्चन है कि एक बिंदु वस्तु 6 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के ठोस गोले के केंद्र पर स्थित है। गोले के पृष्ठ से इसके आभासी प्रतिबिंब की दूरी है। पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है? 4 सेंटीमीटर। दूसरा ऑप्शन है 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और क्या 12 सेंटीमीटर में। तो ये जेईई का क्वेश्चन है 2004 का, बड़ा ही खूबसूरत सा प्रश्न है। तो क्या कह रहा है, एक बार फिर से जरा प्रश्न को सुन लेते हैं। एक बिंदु वस्तु 6 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के ठोस गोले के केंद्र पर स्थित है। समझना है प्रश्न क्या कह रहा है। ये है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस गोला है। कितने सेंटीमीटर का? ये इसका सेंटर हो गया। ये है एक ठोस कांच का गोला है, इसकी त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? ये इसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। इधर भी दिखा सकते हैं आप लोग 6 सेंटीमीटर। इसका जो अपवर्तनांक है इसके मटेरियल का, ये है 1.5। कह रहा है प्रश्न में कि एक बिंदु वस्तु जो है यहाँ पर इसके सेंटर पर, एग्जैक्ट सेंटर पर रखी है, तो इसका आभासी प्रतिबिंब किसी एक सिरे से देखने पर किधर बनेगा? क्या यहाँ ही इसका आभासी प्रतिबिंब, मान लो अगर इधर से देख रहे हैं तो क्या इसका प्रतिबिंब यहीं बनेगा, यहाँ बनेगा या पीछे बनेगा? ये हमें प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है और ये अपने पास ऑप्शंस हैं। तो चलिए, हम चाहे इस पृष्ठ को लेकर चले चाहे इस पृष्ठ को लेकर चले, तो हम इस पृष्ठ को लेकर चल रहे हैं। सेंटर से होकर जाने वाली रेखाएं क्या होती हैं? अभिलंब का कार्य करती हैं। बात समझ में आई? सेंटर से होकर जाने वाली रेखा किसका काम करती है? अभिलंब का। तो यहाँ नाम दे रहे हैं इसको ऐसे OAN। अब हमें बताना है कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। अब एक चीज जरा देख लो, सेंटर से होकर जाने वाली रेखा अभिलंब का कार्य करेगी। तो अगर सेंटर से होकर जाने वाली रेखा अभिलंब का कार्य करेगी, तो अब यहाँ पर इस पृष्ठ से ये किसकी दूरी है? U इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा हमें नहीं पता है, मान लेते हैं कितना? V। N2 वो होता है जहां से प्रकाश, N2 वो होता है जहां प्रकाश जा रही है। तो प्रकाश आ रही है कांच से, कहां पर जा रही है? ग्लास से जा रही है एयर में। तो ग्लास से एयर में जा रही है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कितना? 1। तो N2, ये N2 का काम कर रहा है। N2 वो होता है जहां पर प्रकाश जा रही है। ये डेरिवेशन हम लोग कर चुके हैं, डेरिवेशन में हम बताए भी हैं और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी लगवाए भी हैं। तो N2 हो जाएगा 1। N1 वो जहां से प्रकाश आ रही है, तो N1 कितना? 1.5 हो जाएगा। दोनों ही N है, मगर एक N2 का काम करेगा, एक N1 का काम करेगा। एक चीज वैसे श्योर है कि यहाँ पर ये जो सेंटर से होकर जाने वाली लाइट होती है वो बिना मुड़े सीधे, ठीक है, निकल जाती है। अभिलंब जो होती है बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। तो प्रतिबिंब भी यहीं पर बनेगा, यानी पृष्ठ से कितनी दूरी पर? 6 सेंटीमीटर। चाहे इधर से देखोगे तभी भी 6, इधर से देखोगे तभी भी 6 सेंटीमीटर पर बनेगा। लेकिन अगर न्यूमेरिकल से लगाओगे तभी भी सूत्र से अगर लगाएंगे तभी भी वही आने वाला। क्या है? N2 माइनस N1 बाई R इज इक्वल टू N2 बाई V माइनस N1 बाई U से। ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो N2 की जगह 1, N1 की जगह कितना, और U हो जाएगा कितना? माइनस
क्यों माइनस? क्योंकि इस पृष्ठ से ये ध्रुव है, ये वाला ध्रुव है और इस पृष्ठ के बाईं ओर वस्तु है, तो यू लेकर चलेंगे निगेटिव, आर भी लेकर चलेंगे क्या? निगेटिव, माइनस 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या हो जाने वाला है? n2 की जगह 1, n1 की जगह, तो n1 की जगह 1.5 डिवाइड बाय आर कितना? -6, n2 की जगह पर 1 और डिवाइड बाय v कितना? तो v नहीं पता है n1 की जगह पर, तो n1 के प्लेस पर 1.5, u की जगह पर -6, तो ये हो जाएगा +6। अब यहाँ पर क्या होने वाला है? 1 में से 1.5 घटेगा तो कितना होगा? -0.5 डिवाइड बाई -6 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1.5/6, ये कट जाएगा और यहाँ से इसको ट्रांसफ़र कर दो उस साइड में, तो हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 0.5/6 माइनस 1.5/6, तो क्या होगा? 1/v इज इक्वल टू 6 का लासा हो जाएगा 6, तो इसमें से घटेगा तो 0.5 में से घटेगा तो आएगा -1 आएगा, तो क्या होगा? v इज इक्वल टू -6, उलट दो अगर तो v इज इक्वल टू -6, यानी प्रतिबिंब भी एग्जैक्ट वहीं बनेगा जहां पर वस्तु रखी है, यानी इसका कोई अलग से कहीं प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट यही इधर होता, यहाँ कहीं होता, यहाँ कहीं होता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जहां वस्तु है वहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो इसीलिए सवाल बड़ा ही मजेदार था। माइनस आना बता रहा है किस तरफ बनेगा? इस पृष्ठ के 6 सेंटीमीटर किधर बनेगा? बाईं ओर बनेगा, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है, पतले उत्तल तथा पतले अवतल लेंस की क्षमताओं का अनुपात। एक अपने पास उत्तल लेंस है पतला और एक अवतल लेंस है। ठीक है, कितने लेंस हैं? उत्तल और अवतल। इनकी क्षमताओं का अनुपात यानी P उत्तल अनुपाते P अवतल, ये कितना दिया गया है? 3:2 दिया गया है, 3:2। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक उत्तल लेंस है अपने पास, एक अवतल लेंस है, और इनकी जो क्षमताएं हैं, इनकी पावर जो है, पावर में रेशियो जो है वो 3:2 है, 3:2 है। कह रहा है जब ये संपर्क में रखे गए हैं तो इनकी तुल्य फोकस दूरी, इन दोनों को जब संपर्क में रखा गया है तो इनकी तुल्य फोकस दूरी जो है, यानी तुल्य नेट फोकस दूरी जो है वो 30 सेंटीमीटर है। अब हमें ये नहीं पता है कि वो उत्तल की तरह काम कर रहा है कि अवतल की तरह, ये हमको नहीं पता है। तो कह रहा है इनकी अलग अलग फोकस दूरियां हैं, इनकी अलग अलग फोकस दूरियां हैं। पहला ऑप्शन है अपने पास 75 सेंटीमीटर कॉमा -50 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन है अपने पास 10 सेंटीमीटर और -15 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर और -10 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर और -75 सेंटीमीटर। तो ये 4 ऑप्शन हैं और ये क्वेश्चन आया हुआ है जेईई 2005 में। जेईई 2005 का एक क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा सा बेहतरीन क्वेश्चन। क्या कह रहा है एक बार प्रश्न समझ लो। एक उत्तल लेंस है, एक अवतल लेंस है, संपर्क में रखे गए हैं। इनकी क्षमताओं में इंडिविजुअली, इनकी क्षमताओं में, इनकी पावर में जो रेशियो है वो 3:2 है और इनकी जो संयुक्त फोकस दूरी है वो कितना है? 30 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है इनकी फोकस दूरियां कितनी कितनी होंगी। आप ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं। एक चीज़ तो ऐसे ही श्योर है कि इनकी फोकस दूरियां होंगी 3:2, तो यही दे रहा है। ऑप्शन से अगर चेक करो 25 3 75, 25 दूना 50, अनुपात तो यही 3:2 दे रहा है। ये भी तो कटेगा, हालांकि क्या होगा यहाँ पर, ये भी दे सकता, ये दोनों तो रिजेक्ट हो जाएंगे। अवतल की फोकस दूरी कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती, नहीं तो अनुपात 3:2 नहीं आएगा। तो या तो ये है या तो ये है, 50-50 हो गया ऑप्शन में। अब यहाँ पर क्या करेंगे, चूंकि P उत्तल
उत्तल को मान ले रहे हैं 1, अवतल को मान ले रहे हैं 2, इसकी फोकस दूरी मान ले रहे हैं F1, तो इसकी फोकस दूरी F2, क्षमता भी 2 मान लिए है, कितना है 3/2। तो यहाँ से क्या हो जाने वाला, P बराबर होता 1/F1, P2 बराबर हो जाएगा 1/F2 इज इक्वल टू 3/2। यहाँ से यहाँ माइनस भी लगा सकते हैं, क्यों माइनस लगा सकते हैं, इसकी क्षमता अवतल की क्षमता निगेटिव होती है, तो क्या होगा -F2 डिवाइड बाई F1 इज इक्वल टू 3/2, या F2 इज इक्वल टू हो जाएगा -3F1, कितना हो जाएगा, F2 इज इक्वल टू हो जाएगा -3F1। अब यहाँ पर समझेंगे, F2 इज इक्वल टू हो जाएगा -3F1, समझ में आई बात, F2 इज इक्वल टू हो जाएगा -3F1। संयुक्त लेंस की क्षमता का फॉर्मूला लगा दो, 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2, 1/F1 प्लस 1/F2, तो क्या होने वाला है 1/F कितना दिया है 30 इज इक्वल टू 1/, अच्छा एक चीज यहाँ भी चिन्ह परिपाटी लगाया जाए या ना लगाया जाए, प्रश्न ये बन रहा है, तो चलो फिलहाल लगाते हैं F1 की जगह F1 ही रहने दो, F2 की जगह कितना 3F1, F2 की जगह कितना 3F1 रख दो, तो 1/30 इज इक्वल टू LCM 3F1, 3 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर क्या आने वाला है, तो यहाँ पर आ जाने वाला है 1, 3F1 से 3F1 कट जाएगा, तो 1/30 इज इक्वल टू 2/3F1, कितना होगा 2/3F1, 3 दहाइम 30, 3 दहाइम 30 होने वाला है। और फिर क्या लासा हो जाएगा संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का, अच्छा सॉरी 3/2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, यहाँ क्या हो जाएगा 2, या यहाँ पर हो जाएगा, इसको नीचे भेजोगे तो ये कितना होगा 2, यहाँ पर 3/2 होगा, तो 2 घूम के चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ कितना हो गया, यहाँ हो गया 1, बात समझ में आई। तिरछा गुणा कर दो तो F1 इज इक्वल टू हो जाने वाला है 10 सेंटीमीटर, कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। 1 मिनट पहले से ऑप्शन रिजेक्ट मत करो, क्योंकि ये फोकस दूरियों का अनुपात है, क्षमता का अनुपात इनका उल्टा हो जाएगा, सॉरी वेरी सॉरी, ठीक है। तो F1 इज इक्वल टू कितना 10 सेंटीमीटर, F2 कितना हो जाएगा, इसलिए F2 इज इक्वल टू -3/2 इंटू 10, 2 5 जा 10, 5 3 15, -15 सेंटीमीटर, यानी दूसरे लेंस की फोकस दूरी, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। अभी तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती, पहले से नहीं, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, और इनकी अगर फोकस दूरियों में, इनकी फोकस दूरियां अगर ये हैं, तो इनकी क्षमताओं का अगर अनुपात निकालोगे तो क्षमताओं का अनुपात कितना आने वाला है 3:2 आने वाला है। तो ये अच्छा सा क्वेश्चन था JEE 2005 का। आइए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, तीसरा क्वेश्चन है, क्या है, बड़ा ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। कांच के अपवर्तनांक का मान, कांच के एक अवतल लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान हैं। कांच का एक अपना अवतल लेंस है जिसका अपवर्तनांक है 1.5, और इसकी वक्रता त्रिज्या और इसकी वक्रता त्रिज्या दोनों ही समान है। तो R1 जरा देख लो कितना हो गया, R1 बराबर R माना, तो R2 भी कितना होने वाला है R, लेकिन फर्क क्या रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा, क्योंकि इसकी त्रिज्या, इस पृष्ठ की त्रिज्या है दाहिनी ओर, इस पृष्ठ की त्रिज्या है बाईं ओर, बस केवल इतना फर्क रहेगा। तो प्रश्न समझ में आया। एक अवतल लेंस है जिसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, कितना है 1.5 है, इनकी वक्रता त्रिज्याएं समान है। फिर क्या कह रहा है, इसे अगर 1.75 अपवर्तनांक के माध्यम में डुबोया जाए तो ये किस जैसा काम करेगा। इसे अगर हम डुबो दें किस माध्यम में, कोई एक द्रव है जिसका अपवर्तनांक कितना है 1.75 है, अगर यहां पर ले जाकर इस
कांच के लेंस को, इस अवतल लेंस को डुबो दें तो ये किस लेंस जैसा काम करेगा? पहला ऑप्शन है 3.5 R, बी ऑप्शन है 3.0 R, ठीक है, 3.0 R, फिर यही सी ऑप्शन भी है 3.5 R, और डी ऑप्शन है 3.0 R। यहाँ पर है दिया है अभिसारी लेंस की तरह, यहाँ अभिसारी लेंस की तरह, यहाँ पर है अपसारी लेंस की तरह, यहाँ पर भी है अपसारी लेंस की तरह। क्या है प्रश्न, एक बार फिर से समझ लो कि एक अपने पास अवतल लेंस है, क्या है? अवतल लेंस है जिसके दोनों पृष्ठों की त्रिज्याएं समान है और इसके पदार्थ का भी अपवर्तनांक कितना है? 1.5 है। कितना है? 1.5। तो मान लिया हमने इनकी त्रिज्याएं कितनी हैं? बराबर भी हैं, लेकिन चिन्ह परिपाटी लगाओगे तो चिन्ह विपरीत आएगा। अब इस लेंस को डुबो दिया गया एक ऐसे माध्यम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.75 है, अपवर्तनांक 1.75 है। तो कह रहा अब ये लेंस किस जैसा व्यवहार करेगा, कितनी फोकस दूरी का और किस नेचर के जैसा, किस नेचर का ये बन जाएगा ये लेंस, यही हमें बताना है। और ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया है, ये भी है कंपटीशन का, जेई का क्वेश्चन है, जेई 2008 का क्वेश्चन है, तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। अब आ जाइए, बड़ा ही सरल भी होने वाला है। लेंस मेकर फॉर्मूला पता होगा, 1/f इज इक्वल टू ANG माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2। जब बाहर है माध्यम, बाहर इस लेंस को रखा गया तो माध्यम क्या है? एयर है। तो एयर में फोकस दूरी मान ले रहे हैं क्या है? FA है। तो 1/FA इज इक्वल टू इतना, यहाँ से क्या हो जाने वाला है? 1/FA इज इक्वल टू ANG कितना है? 1.5 माइनस 1, R1 R2 बदलने वाला नहीं है, तो R1 कितना होने वाला है? R1 की जगह पर माइनस R, कितना? माइनस R, R2 की जगह प्लस R, तो ऐसे का ऐसे ही रहने वाला है। क्या हो जाएगा? 1/FA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/FA इज इक्वल टू, इसमें घटेगा 0.5, ये हो जाएगा R हर समान है, अंश जुड़ जाएगा, -1 माइनस 2/R, तो यहाँ से हो जाएगा 1/FA इज इक्वल टू 2 5 जा 10 -1.0/R, यानी उलट दो तो FA इज इक्वल टू हो गया कितना? -R। कितना हो गया? -R। उलट दो तो -R, R जो भी कुछ रहेगा 10 20 100, फोकस दूरी भी उतनी ही हो जाएगी। अब कह रहा है इसको डुबो दिया गया है कहाँ पर? 1.75 वाले अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो दिया गया। अब ये किस जैसा काम करे? अभी तो माइनस आना ये बता रहा है कि वायु में तो ये अवतल लेंस की तरह एकदम 100% काम कर रहा है, ठीक है। इस द्रव में क्या काम करेगा? तो अब हम निकाल लेंगे LNG, निकालेंगे स्नेल के नियम से। क्यों? जब एयर में था तो ANG हमें चाहिए था, ANG पता था, LNG हमें नहीं पता है। तो LNG क्या हो जाएगा? NG/NL। कितना हो जाएगा? NG/NL। NG/NL क्या होगा? NG/NL, NG दिया है 1.5 कांच का, 1.5, NL माने लिक्विड का अपवर्तनांक 1.75, तो हो जाने वाला है 150/175, 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175, काटोगे तो 6/7 आ गया। अपवर्तनांक 1 से कम आ गया, जिस माध्यम में डुबोया गया उसके सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1 से कम आ गया। 1 से कम आ गया है तो एक चीज श्योर है कि अब ये अवतल लेंस उल्टा काम करेगा, यानी ये अवतल लेंस की तरह काम करेगा। ये अवतल लेंस है तो ये उत्तल की तरह काम करेगा। देख लेते हैं फॉर्मूला, 1/FL इज इक्वल टू क्या हो जाने वाला है? LNG माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/R1 माइनस 1/R2। क्यों ये लगा रहे हैं? क्योंकि अब लिक्विड में हम पहुंच गए हैं, तो लिक्विड में हमें इसका बिहेवियर देखना है। 1/FL इज इक्वल टू LNG कितना? तो ये सब निकालना कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन फिर भी निकाल लिए तो अच्छा है। LNG कितना है?
LNG है 6/7 -1 1/R1, R1 कितना, तो R1 है 1/R, तो माइनस यहाँ लगा दे रहे, R2 है +R। वक्रता त्रिज्या नहीं बदलेगी, चाहे जिस माध्यम में डुबो लेंस को सब कुछ सारा बिहेवियर बदल जाए, लेकिन वक्रता त्रिज्या R1 और R2 कभी नहीं बदलना है। फोकस दूरी और अपवर्तनांक बदलते हैं, तो क्या हो जाने वाला 1/FL इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 7 एक्का में 7, 6 में से 7 घटेगा -1/7, और यहाँ पर कितना होने वाला है -1 LCM के बाद, तो -2, यहाँ हो जाएगा 1/FL इज इक्वल टू क्या होगा माइनस प्लस 2 बटा कितना 7R, 2 बटा कितना 7R, तो उलट दो तो FL इज इक्वल टू हो जाएगा 7/2R, यानी 7/2 माने 7.5 का आधा कितना होता है 3.5R। प्लस आया है, प्लस आना क्या बता रहा है, अभिसारी की अपसारी, तो प्लस आना बता रहा है अभिसारी, यानी अब ये किस लेंस के जैसा बिहेवियर दिखाएगा, तो इसका बिहेवियर हो जाएगा इस द्रव में डुबोने पर अब ये उत्तल की तरह काम करने लगेगा। ठीक है, तो ये अच्छा सा क्वेश्चन था, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये नहीं भी निकालते तभी भी काम बन जाता। बात समझ में आई, तो इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आइए लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, कांच के 2 सर्वसम समोत्तल लेंसों में प्रत्येक की फोकस दूरी f है। 2 उत्तल लेंसों को संपर्क में क्या कर दिया गया है, रखा गया है, और दोनों की फोकस दूरियां कितनी हैं, f है। ये 2 उत्तल लेंस रखे गए हैं जिनमें से दोनों की फोकस दूरियां कितनी है, इसकी भी फोकस दूरी f है, इसकी भी फोकस दूरी f है, और समोत्तल हैं, दोनों ही एक जैसे हैं। चलो एक जैसे मान लिए, एक जैसे होंगे तो इनके पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी होंगी, इसकी R भी होगी, इसकी भी कितनी होगी R, इसकी भी R होगी, इसकी भी कितनी होगी R होगी। बात समझ में आई, यहां से इसको ऐसे ज्वाइंट भी कर सकते हैं, तो ये है R, ये है R, दोनों तरफ से देखोगे ये भी R, ये भी R, ये R, ये R। तो कह रहा है प्रश्न, कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, तो 1.5 इसका अपवर्तनांक है, और दोनों ही समोत्तल लेंस है, माने एक जैसे उत्तल लेंस है दोनों की फोकस दूरियां क्या हैं, f है। इनको संपर्क में रखकर इनके बीच में रिक्त स्थान जो दिख रहा है, ये जो इनके बीच में रिक्त स्थान दिख रहा है, ये रिक्त स्थान यहाँ भर दिया गया वाटर, क्या भर दिया गया, यहाँ भर दिया गया वाटर, क्या भर दिया गया, इन रिक्त स्थानों पर भर दिया गया है वाटर। ये मत कहना ये वाटर गिर जाएगा, ठीक है, यहाँ क्या भर दिया गया वाटर, यहाँ भी क्या भर दिया गया वाटर, इसको रोक दिया गया होगा किसी चीज से। इसका अपवर्तनांक है जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है प्रश्न में, 4/3 है, कितना है 4/3, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3। कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक कितना है 1.5 है। तो पूछ क्या रहा, इस प्रकार बने संयोजन की फोकस दूरी होगी, ये पूरे संयोजन की फोकस दूरी अब कितनी हो जाएगी। तो एक चीज तो श्योर है, इसकी भी f है, इसकी भी f है, कुछ इसकी भी होगी, तो जाहिर सी बात है जो संयोजन की फोकस दूरी है वो बदल जाएगी। ए ऑप्शन कितना है 3f/4, बी ऑप्शन है f/3, f/3, सी ऑप्शन है f ही, डी ऑप्शन है 4f/3, 4f/3। और ये नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्या था प्रश्न, 2 उत्तल लेंस समोत्तल लेंस है, यानी समोत्तल लेंस का मतलब पृष्ठ की वक्रता त्रिज्याएं सेम होंगी, दोनों की फोकस दूरियां f है, कांच का अपवर्तनांक कितना है 1.5। कह रहा है इनके बीच रिक्त स्थान में भर दिया गया है, जल भर दिया गया जिसका अपवर्तनांक कितना है 4/3
3 है, तो कह रहा है इस प्रकार के संयोजन की फोकस दूरी कितनी होगी। अब अगर इसकी फोकस दूरी तो हमें पता है, इसकी भी फोकस दूरी पता है, इसकी फोकस दूरी अगर हमें पता चल जाए तो बड़े आराम से हम संयोजन की फोकस दूरी निकाल सकते हैं। अब एक चीज़ जरा देख सकते हैं, ये बीच वाला जो लेंस है, ये बीच वाला जो एक जल भरने पर ये लेंस की तरह ये बिहेवियर शो कर रहा, और कौन सा लेंस है, ये कौन सा लेंस है, बीच में पतला किनारों पर मोटा नजर आ रहा है, तो ये अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। इसका अपवर्तनांक दिया है, इसके मटेरियल का यहाँ जो अपवर्तनांक दिया है वो कितना है, NW = 4/3 है। कितना है, 4/3 है। अब यहाँ पर समझेंगे, बड़े ही अच्छे से समझना है। यहाँ पर इसकी तो पता है फोकस दूरी, इसकी भी फोकस दूरी पता है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई बवाल नहीं है, ठीक है। इसकी फोकस दूरी को F1 मान ले रहे हैं, F है, F2 भी कितना मान ले रहे हैं, F है, दिया है, ये दोनों ही दिया है। इसकी फोकस दूरी को हम मान ले रहे हैं F3 है, जो बीच में अब एक लेंस के जैसा काम कर रहा है, उसकी फोकस दूरी कितनी है, F3 है। तो क्या लगाएंगे, 1/F3 = यहाँ इसकी फोकस दूरी अगर हमें निकालनी है, इसकी फोकस दूरी अगर हमें निकालनी है तो पहले हमें F1 या F2 में से किसी एक को निकालना होगा। तो क्या करेंगे हम, F1 अगर निकालना है तो 1/F1 = लेंस मेकर फॉर्मूला लगा दो, ANG - 1 इन ब्रैकेट 1/R1 - 1/R2 कर देंगे। ANG कितना है, तो ANG है 1.5 - 1, F1 कितना है, खुद F ही है। R1 कितना है, R1 कितना है, दोनों के लिए क्या हो जाएगा, +R, एक के लिए -R होगा, तो क्या हो जाएगा, +R। एक की फोकस दूरी दाहिनी, एक की वक्रता त्रिज्या दाहिनी ओर होगी, एक की वक्रता त्रिज्या बाईं ओर होगी, तो एक R1 प्लस होगा, R2 माइनस लेकर चलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1/F = 0.5 × 2/R। यहाँ से क्या हो जाने वाला है, 1/F = 2 × 5 = 10, तो एक अंक पर दशमलव लग जाएगा, R हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, F = R हो गया। F = कितना आ गया, R, यानी R की जगह पर कहीं भी हम F रख सकते हैं। अब ये जो बीच में जो अपना लेंस बन रहा है, अवतल लेंस की तरह ये बिहेवियर दर्शा रहा है, इसका भी हमें क्या करना है, फोकस दूरी निकालना है। इसकी फोकस दूरी को हमने माना F3, तो फिर लगाएंगे लेंस मेकर फॉर्मूला 1/F3 = यहाँ पर क्या, WNG - 1 इन ब्रैकेट 1/R1 - 1/R2। माध्यम क्या कर देंगे, WNG कर देंगे, G तो रहना ही है, ठीक है, WNG। अब यहाँ पर क्या होगा, WNG करने पर क्या होगा, समझ सकते हैं। WNG नहीं पता तो WNG को हम लिख सकते हैं NG/NW - 1। R1 कितना है, तो ये चलो हो गया पहला पृष्ठ, ये हो गया पहला पृष्ठ, पहले पृष्ठ की त्रिज्या यही होगी, ये होगी R के बराबर और -R के बराबर, तो -1/R। R2 कितनी होगी, इसके बराबर होगी, तो वो भी R ही होगा, क्योंकि इधर जैसा है वैसा इधर है, तो ये भी कितना होगा, R ही होगा। NG पता है 1.5, NW पता है 4/3 - 1 - 2/, यहाँ पर R हो जाने वाला है, तो 1/F3 = 1/F3 = ये 3 घूम के जाएगा ऊपर, हो जाएगा 45, 15 तियाँ 45/4 - 1, और यहाँ पर क्या होने वाला है, -2/R। तो क्या होगा, 1/F3 = यहाँ पर अगर निकालेंगे तो 4 एकम 4, ये घटेगा भैया, 4.5 में से 4 घटेगा तो आएगा 0.5/4 गुणे -2/R। तो क्या हो जाने वाला है, 1/F3 = 5 × 2 = 10, तो 1 हो जाएगा ऊपर, -1/4R, या R की जगह लिख सकते हैं F3 बराबर हो जाएगा -4R, तो F3 = हो जाएगा -4F।
इसकी फोकस दूरी कितनी है, पता चल गया कितना, ये -4f। कितना हो जाएगा इसकी फोकस दूरी, -4f। किस वाले लेंस की फोकस दूरी, किस लेंस की फोकस दूरी, तो ये बीच वाला जो लेंस है अवतल लेंस, इसकी फोकस दूरी हो जाने वाली है -4f। ठीक है, -4f। कहीं गड़बड़ नजर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, चलो f3 कितना आ गया, -4f। अब क्या करेंगे, चूंकि 3 लेंस संपर्क में है इसलिए क्या करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 लगाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1। f1 कितना है, तो f1 तो f है, f2 कितना है, इसको भी हमने f माना, f3 अभी अभी आया है कितना, -1/4f। तो इसको बल्कि f डैश कर दो संयोजन की फोकस दूरी को, तो f डैश इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, f4f का लासा हो जाने वाला है, f4f का लासा हो जाएगा 4f। ठीक है, 4 एक्का में 4, 4 एक्कम 4, यहाँ पर कितना 1, तो ये क्या आ रहा है, 4 4 8 में से 1 घटा 7, 7/4। यहाँ पर एक गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर WNG नहीं, क्योंकि इसे द्रव में नहीं डुबोया गया है, ये डायरेक्ट द्रव का ही बना हुआ है, तो इसको लिखेंगे ANW, सॉरी ANW। तो ANW का अपवर्तनांक है 4/3, कितना है, 4/3। तो 4/3 है, तो यहाँ 3 × 3, 4 में से 1 घटेगा कितना, 1/3 आएगा। तो ये इतना तामझाम नहीं करना है हम लोगों को। तो ये आ जाएगा 1/f3 इज इक्वल टू -2/3r, या f3 इज इक्वल टू हो जाएगा -3r/2, या भैया -3f/2, क्योंकि r की जगह लिख सकते हैं f। यहाँ पर क्या कर दो, f3 की जगह रख दो माइनस में, तो माइनस ठीक है, क्या लगा देंगे 3f/2, तो 2 घूम के चला जाएगा ऊपर, तो 1/f डैश इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/f माइनस 2/3f। ये आ गया, इसको सॉल्व कर लो, संयोजन की फोकस दूरी निकल कर चली आएगी। क्या होगा, लासा हो जाएगा 3f, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 -2, 3 3 6 में से 2 घटेगा कितना, 4/3f। तो उलट दो, तो f डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 3f/4। तो ये है कौन सा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। यानी संयोजन की जो फोकस दूरी है वो कितनी होने वाली है, 3/4f होने वाली है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके नोट कर लें, फिर से ढंग से अच्छे से समझ लें। यहाँ पर क्या गड़बड़ हो गया था, उस जो बीच में लेंस बन रहा है उसे किसी माध्यम में नहीं डुबोया गया है, वहाँ कांच नहीं है, तो इसीलिए यहाँ वाटर रखना है। ठीक है, यहाँ वाटर ही रखना पड़ेगा, क्योंकि वो उसमें कांच नहीं भरा है, लेकिन वो अवतल लेंस के जैसा दिख रहा है, तो वो अवतल लेंस के जैसा दिख रहा है, उसकी फोकस दूरी, बीच वाले लेंस की जो फोकस दूरी है वो इतनी है, और तीनों संयोजन में है, तो संयोजन का फॉर्मूला लगा दो और ये आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।